गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल, बिकॉज पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे और फिर कई सारी चीज़ देख चुके थे, जो कि कौन सा टेबल किस चीज़ से विभाजित होगा, मतलब कोई भी अंक कितना से विभाजित होगा, ये कितना से विभाजित होगा, 73 ये कितना से विभाजित होगा। तो ये सारा चीज़ देख चुके थे। इसका नियम होते हैं, तो नियम हमने बता दिया था। और क्या पढ़ने तो पता ही होगा कि ये आर्ष अग्रवाल का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर ऑफ सिस्टम संख्या पद्धति, उसी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन पहले जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं पहले एग्जाम्पल बना लेंगे, तो फिर चैप्टर चलेंगे। एक्सरसाइज तब शुरू करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग उस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो एक्सरसाइज में भी आएंगे, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कई सारे क्वेश्चन हम लोग उदाहरण से करेंगे, फिर एक्सरसाइज चलेंगे। फॉर्मूला मैंने पहले वीडियोस में बना चुका हूँ, आप लोग मैं चैनल पर वहाँ पर जाकर सारा वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है। एनीवन नो डाउट। और फिर आज की लेसन में जो है एग्जाम्पल कुछ बनाएंगे, तो एग्जाम्पल जितने हैं उन लोगों को बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एग्जाम्पल कम से कम इसमें कुछ एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं फिर भी है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये क्या बोल रहा है ना कि जांच करें कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं है, जांच करना है। तो अगर यहाँ पे आपको सिंपल करना है, इसका होल स्क्वायर ले लीजिए। इसका क्यों ले रहे हैं हम, सो भी हम बताते हैं। अगर इसका लेंगे तो 196 आएगा, लेकिन अगर 13 को लेंगे तो 169 आएगा। मतलब कि मैं पहले बता देता हूँ आपको कि आपको अगर 22 संख्या को लेना है जो कि गुना करने से उसके ऊपर आ जाए, जिसको हम लोग पता करना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो उसके ऊपर आ जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको गुना करते हैं तो इससे ऊपर हो जाता है ना, और इससे करते हैं तो इससे नीचे आ जाता है, लेकिन हमको इससे ऊपर रहना है, कम नहीं रहना है, इसलिए हम इसी को लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हम लोग को पता करना है कि कौन, मतलब कि तो इससे जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसको लिख देना है। छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11 और 30। इनमें से आप किसी से भी कीजिए तो पूर्ण विभक्त नहीं होगा। इनमें से कोई भी अंक से आप गुणा कीजिए, सॉरी भागा दीजिए इसको, तब पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगा। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या है। राइट। अब उदाहरण 7 बनाना है। इसको भी आप उसी तरह कर सकते हैं, सिंपल सा लेना है आपको। इसको क्या करना है आपको कि 341 है ना, यही ना है क्वेश्चन। हाँ, तो इसको भी आप 19 से कीजिए, करिएगा तो इससे ऊपर रहिएगा, और कम कीजिएगा। अगर 18 से करते हैं तो आप इससे और नीचे आ जाएंगे, लेकिन हमको इससे ऊपर रहना। तो इससे जितने भी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या, उसको लिख देना हमको। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। अब क्या करना है, ये मैंने जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उन सभी को मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि 341 11 से पूर्ण विभक्त होता है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से अगर हो गया तो समझिएगा ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि एक अभाज्य संख्या है। देखो मैं कहता हूँ, अगर इसको देखा जाए तो आपको 341 को अगर भागा देंगे 11 से तो ये भी कट जाएगा 3 बार में 33, और ये मतलब कि ये पूर्ण रूप से विभक्त हो जाता है। तो हम यहाँ, आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको बात नहीं लिखिएगा, आप यहाँ लिख दीजिएगा कि 341 इनमें से 11 का टेबल से वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से तो मान लो नहीं कट रहा है, लेकिन 11 से कट रहा है ना, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब 8 को भी देखना है इसी तरह। तो 8 को क्या करना है, 8 का भी करना है, जो 143 है,
137 मतलब कि 437 है, इसको अगर 21 से करना पड़ेगा। बिकॉज अगर 20 से करते हैं तो इसके करीब नीचे आएंगे, अगर 22 से करते हैं तो इससे ज़्यादा मतलब कि और ऊपर चला जाएंगे। तो नहीं, अगर 21 से कर रहे हैं और इसके करीब आ रहे हैं, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी ऊपर होना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होना है। तो आप थोड़ा सा मैं ईंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप और भी सोचिए, और इस तरह का एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल है, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये पहले वाला ट्रिक्स नहीं, आप न्यू ट्रिक्स अपना भी सकते हैं, ठीक है। तो आप 21 का होल स्क्वायर करिएगा तो आपकी इसके करीब पहुँचिएगा। तो मैं कर देता हूँ 21 का होल स्क्वायर करने पर आपको कितना प्राप्त होगा, तो 441 मतलब कितना प्राप्त होगा। तो अब इससे जितने भी अभाज्य संख्या उसको लिखिए आप फिर से, 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70 और फिर बाकी नहीं, ठीक है, इतना दूर तक, क्योंकि 20 भी आपका 3 से भी जाएगा और फिर 7 से भी जाएगा और खुद से खुद चला जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आप 19 को भी ले सकते हैं, क्या 19 भी है जो कि अदर कोई चीज़ से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप 19 पे अगर लिखते हैं, लेकिन अगर 19 लिखते हैं तो अब क्या होगा कि ये है ना 441, ये 2 19 से विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 441 मतलब 441 को 19 पूर्ण से विभाजित कर सकता है, करता है, विभाजित करता है। तो आप यहाँ खुद लिखिएगा, विभाजित करता है, इसका मतलब यह क्या है, यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। शायद नहीं दिखाई पड़ता होगा, मैं बोलता हूँ, यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन सारे नोट कीजिए और आंसर भी आप नोट कर लीजिए। अब उदाहरण 9 चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कि आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ता होगा आंसर, तो जो लास्ट में लिखा हुआ यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 9। तो और उदाहरण है 11, 12 भी हैं, बट वो थोड़ा सा लंबा उदाहरण है तो मुझको अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर 9 बना लेता हूँ, राइट। तो इसको क्या करना, बस उसी तरह करना है, होल स्क्वायर कीजिए। अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो और अच्छी ज़्यादा बेटर है। आप इसको करिए। तो 29 का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो आपका 29 का होल स्क्वायर करने से आपका आ जाता है 141 और 841। तो इससे जितने भी छोटे अभाज्य संख्या आप लिख दीजिए सिंपल से, 2, 3, 5, 7, 11, 30 और फिर 70, 90 और फिर आगे जाएगा, हाँ जाएगा, आगे जाएगा 21 नहीं, 22 भी नहीं, 23, 24 एंड 25 भी नहीं, 26 नहीं, ठीक है, 27 भी नहीं, 26 नहीं जाएगा, बिकॉज वह 2 से भी जाएगा, 2 से भी अपना जा रहा है, ठीक है। तो 23, 27 भी नहीं जाएगा आपका, 29 नहीं, वो भी 20, हाँ 29 को अगर देखिए, अगर 29 को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 20 अगर वो 29 अदर टेबल से जाता है, ठीक है। तो आप 23 तक ही रहें और 23, बिकॉज अगर इसको इनमें से कोई भी टेबल से आप इसको डिवाइड करते हो, भागा देते हो, तो पूर्ण से भागते नहीं होता है, तो एक अभाज्य संख्या है। मतलब नहीं होता है तो है और होता है तो नहीं है, उल्टा चल रहा है, ठीक है। अगर होता है तो नहीं और नहीं होता है तो होता है, बात समझा रही ना। तो सारा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 चलते हैं, ठीक है। तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन 11 यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन उदाहरण है 10। तो क्या बोला है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात करना है हमको। तो पहले मैं सब लिख लेता हूँ, भाज्य कितना दिया हुआ है आपको, सॉल्व कर रहे हैं। तो भाज्य इज इक्वल टू 143, भागफल कितना दिया हुआ है, भागफल 11 प्राप्त हुआ और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल मेरा 20 प्राप्त हुआ।
तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको भाजक ज्ञात करना है, राइट। कुछ नहीं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भाजक। तो भाजक आपको ज्ञात करना है। तो ये जो फॉर्मूला हमने पहले फॉर्मूला कई सारा बता चुका हूं। तो अगर फॉर्मूला आप लोग को पता होगा तो आप लोग इसको लिख सकते हो आराम से। तो अगर इसको फॉर्मूला नोट करना है तो फॉर्मूला पहले आप लोग को पता होगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला होता है इसको, क्योंकि फॉर्मूला बिना अदर चीज बनाना आप कितना से चेक करिएगा, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला है आपका भाज्य माइनस शेषफल, फिर नीचे क्या होगा, भागफल होगा, राइट। तो आप यहाँ ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई जरूरी नहीं कि ब्रैकेट। तो बैठा दीजिए आप जब 43 माइनस शेषफल कितना है 20 और भागफल कितना प्राप्त होता है 11। आप इसको अगर आगे बढ़िएगा, इसको घटाइए, घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा आपको, तो घटाने के बाद जितना भी आंसर होगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर आपका होगा 93, ठीक है। आप इसको घटा भी सकते हैं, ऐसे तो हम डायरेक्टली आंसर लिख दें, बिकॉज आप यहाँ तो खुद से कर सकते हो ना भाई, सारे चीज़ें में बता देंगे, क्या खुद भी कर सकते हो ना कि हाँ क्या होगा। बस इसको बस आप, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कहाँ पे क्या ज्ञात करना है। अब आगे अगर शेषफल पूछ देता है कोई ज़रूरी नहीं कि यही फार्मूला लगाना है, मैंने सारा फार्मूला आपको बता दिया है कि कहाँ कौन सा ज्ञात करना रहता है। तो आप उससे कर सकते हैं, फार्मूला याद रखिएगा, मैंने फार्मूला का वीडियोस बना चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या बोला है, 11 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि बची संख्या 19 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो करना कुछ नहीं, आप इसको भी डिवाइड कर दीजिए इससे डायरेक्टली। तो चलो हम लोग करते हैं, 1000 है, ठीक है। आगे बढ़िए, आप गुना कीजिएगा तो 5 से कीजिए तो 95 आ जाएगा। देखो हाँ 95 हो गया, वहाँ फिर करना। फिर अब क्या करना है इसको, सॉरी हाँ, फिर मैं फिर से घटा दूँ इसको, 5 बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ 0 करता हूँ। अब इसको कितने से डिवाइड करना है, जो कि मेरा इतना बचे, तो 2 से दीजिए। अगर आप इसे 2 से देते हैं तो आपका फिर आ गया कितना, 38 आएगा। इधर मेरा अंक भी खत्म हो गया, इधर 38 भी आ गया, तो 12 हो गया आपका शेषफल, ठीक है। तो अगर क्या बोला था, 1000 में छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्ण विभाजित होता है, तो 12। तो 12 आपका आंसर है। आप इसे अलग ट्रांस से भी लिख सकते हैं। तो अतः अविशिष्ट संख्या 12 है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11, उदाहरण 11 भी खत्म और 12 चलते हैं। आप इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और फिर लिखिए, ठीक है। मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लास्ट है 12। तो दी गई संख्या ये है आपका, भागफल नहीं दिया था तो भागफल को मैंने क्यों मान लिया, ठीक है। तो आप इसे आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको अगर ऐसे भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अलग अलग ट्रेंड से आप लोग इसको भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ट्रेंड अपना है। तो आप 13 क्यों भी लिख सकते हैं। मैं किताब में अगर बनाना चाहता हूँ तो आप क्यों लिखिए, सॉरी मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ थोड़ा सा अगर पुराना थोड़ा सा लग सकता है, बिकॉज क्योंकि हमको इसको तोड़ना है। 13 क्यों ला रहे हैं, प्लस 15 गुने 3 प्लस 2 करेंगे तो, बिकॉज 15 3 45 और 2 47, ठीक है, राइट। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसको कॉमन लेना है तो कॉमन भी आप लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं गुने 13 क्यों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस 15 मैंने पहले लिखा है तो आप गुना भी दीजिए। और फिर जो चीज़ मैंने पहले लिखा है इसमें कॉमन में क्या होता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है।
तो उस संख्या को भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है। बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो 15 जो कॉमन में क्या होता है कि जो एक्स जो दोबारा लिखा उसको एक ही बार लिखाना, कोई जरूरी नहीं कि उसको 2 बार लिखना है। जैसे कि 15 लिखा, 15 लिख दिया, यहाँ 2 बार आ गया तो हमने एक ही बार लिख दिया तो वो हो गया, ठीक है। कॉमन ऐसा होता है। अगर इसको अलग ट्रेंड से बनाना चाहते हैं तो इसे अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि 47 आप यहाँ लिखिए, इसको अगर 15 से करते हो, सब आपको शेष ज्ञात करना है। 15 से करते हो तो 15 तिया 45, आपका शेष फल 2 आ गया। तो आप ऐसे बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो आप जैसे भी बनाओ बराबर एक है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।